हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, अंग्रेजी के बिना जीवन अधूरा है और जीवन के साथ साथ आपको आगे बढ़ना है। तरह तरह के बुक्स पढ़ने हैं। हम लोग कभी कभी पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, स्टोरी बुक पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, लेकिन लैक ऑफ वोकैबुलरी वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द मीनिंग एग्जैक्ट, यानी मीनिंग क्या है वो समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमने ट्राई किया है कि आपको वो तरह तरह के वोकैबुलरी दूं और ताकि आपको परेशानी ना हो, तो चुन चुन करके एक समझो कि वोकैबुलरी का डिक्शनरी आपको दे रहा हूं, जिसके माध्यम से आप कहोगे सर डिक्शनरी तो पूरा पढ़ा हो। नहीं, उसमें से खास वह शब्द जो डेली यूज में काम आता है, जो आता तो है बट समय पर नहीं आता, दिमाग में है जुबान पे नहीं है, यहां पे है यहां पे नहीं है, लगेगा सब आता है बट यूज में नहीं है। इसलिए आपको गला फड़वाऊंगा, मेरे साथ बोलना, बोलोगे तो आएगा, करोगे तभी करना आएगा। बस बैठे रहने से नहीं, सब कुछ आता है जी, बस ये आता है वो आता है, कब बस वो नहीं करना, अब यहां पे लाना है। आसान है तो क्या है, जवान पे लाना है, जब आ जाएगा अंग्रेजी हो जाएगा आसान। करते हैं और देखते हैं एक एक आराम आराम से वर्ड। ये पूरा समझो कि एक सीरीज चला रहा हूं, ये डिक्शनरी बन जाएगा आपके लिए। अबंडन सबको पता है, अबंडन का मतलब होता है त्याग देना। अबंडन, अब सारे बंधन तोड़ दो, अब बंधन तोड़ दो, तोड़कर मेरे पास आ जाओ। अबंडन का मतलब होता है त्याग देना। आपने कहीं लिखा हुआ देखा होगा अबंडन्ड बिल्डिंग, यानी त्यक्त किया हुआ बिल्डिंग। अबंडन्ड है, त्याग किया हुआ है, वहां पे मत जाना। अबंडन्ड है मतलब निर्जन है, अबंडन का मतलब छोड़ दिया हुआ है, अबंडन का मतलब त्यक्त है। अबंडन्ड बिल्डिंग अबंडन्ड है, अबंडन का मतलब त्याग हुआ, डिजर्टेड प्लेस है, डेजर्ट है, रेगिस्तान बन गया। अबंडन का मतलब छोड़ दिया, उसको त्याग दिया, अबंडन्ड है ना। यू शुड अबंडन दैट प्लेस। अबंडन का मतलब होता है त्याग देना। आई एम अबंडनिंग, आप इसको वर्ब है, किसी भी टेंस में प्रयोग कर सकते हो। आप करो मैं उस प्लेस को छोड़ रहा हूं, आई एम अबंडनिंग दैट प्लेस, आई एम अबंडनिंग दैट प्लेस। तो अबंडनिंग का प्रयोग कर सकते हो, अबंडन्ड का प्रयोग कर सकते हो, अबंडेंस का प्रयोग कर सकते हो, यानी आप कहीं भी अबंडन का प्रयोग करो तो डरना नहीं है। अबंडन का मतलब हुआ त्याग देना। अबडक्ट, अबडक्ट का मतलब होता है चुरा लेना। अबडक्ट का मतलब अपहरण करना। अबडक्ट को अबडक्टेड कह सकते हो, अबडक्टिंग कह सकते हो, अपहरण कर दिया। ही अबडक्ट्स लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो अबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना। ही अबडक्ट नहीं, अबडक्ट का मतलब किसी पर्सन का भी अपहरण हो सकता है। तो अबडक्ट का मतलब चुरा लेना, अपहरण करना। सेंस के आधार पर आपको इसको बोलना है, याद करना है। अबडक्ट का मतलब अपहरण करना। एजिटेट का मतलब क्रोधित, एजिटेट करता है मतलब उकसाता है, क्रोधित करता है। एजिटेशन, कान में लीड लगा लो, आंख बंद करके सुनते रहो, भजन की तरह याद हो जाएगा। एजिटेट, एजिटेट का मतलब क्रोधित कर देना, एजिटेट कर दिया, क्रोधित कर दिया। एजिटेशन, क्रोधित, आंदोलन। अम्यूज का मतलब होता है बेटा मन बहलाना। अम्यूजमेंट पार्क नाम सुना होगा, अम्यूजमेंट पार्क है। कभी कभी कोशिश किया ढूंढने का अम्यूजमेंट क्या होता है? मनोरंजन। अम्यूज है मनोरंजन करना, मन बहलाना। अम्यूजमेंट है यानी अम्यूज, अम्यूजिंग है ना, तो अम्यूजमेंट पार्क, मन बहलाना। एड, एड का मतलब मदद करना, हेल्प करना, ऐड कर दिया। फर्स्ट एड का नाम सुना होगा। ऐड का मतलब मदद करना। अब जा मेरे साथ बोलिए, दोहराइए मेरे साथ, बोलो अबंडन। बोलोगे शर्म मत करो, शर्म करोगे अंग्रेजी में प्रॉब्लम होगा। अब बैठे बैठे मुस्कुरा रहा है, देखो, बोलो फटाफट, फटाफट बोलो, बोलो अबंडन। यस, बहुत बढ़िया। अबंडन मतलब त्यागना, बोलो फटाफट, अबंडन त्याग देना। अबडक्ट, अबडक्ट अपहरण करना। एजिटेट, एजिटेट क्रोधित करना। अम्यूज, अम्यूज मन बहलाना। ऐड अपहरण करना, सॉरी ऐड मदद करना, ऐड मदद करना। बहुत बढ़िया, आगे देखो। अक्वायर नहीं बोलते हो, उसने जमीन अक्वायर कर लिया। अक्वायर का मतलब होता है हासिल कर लेना। अक्वायर्ड है, प्राप्त कर लिया है। अक्वायर, अक्वायर्ड, अक्वायरिंग, अक्वायर्स। तो अक्वायर का मतलब होता है प्राप्त कर लेना, है ना। ही अक्वायर्स लॉट्स ऑफ लैंड। तो अक्वायर का मतलब होता है प्राप्त कर लेना, हासिल कर लेना। आई एम अक्वायरिंग सम स्पेशल नॉलेज। अक्वायरिंग मतलब प्राप्त कर रहा हूं। अक्वायर का मतलब कहीं भी हेजिटेशन नहीं करना है, इसको यूज करना है, बोलना है। अक्वायर का मतलब प्राप्त करना। अक्विल्ट, अक्विल्ट का मतलब इलाज से मुक्त कर दिया। अक्विल्ट हो गया यानी कि इलाज से मुक्ति मिल गई, अब इलाज कराने की जरूरत नहीं है, इलाज से मुक्ति मिलना। एडिक्ट, एडिक्ट का मतलब होता है लत पड़ना। ही इज एडिक्टेड इन गैम्बलिंग। एडिक्टेड है यानी कि लत लग गया है। एडिक्टेड है स्मोकिंग का, एडिक्टेड है गैम्बलिंग का, एडिक्टेड है ड्रिंकिंग का। एडिक्ट का मतलब होता है लत पड़ जाना, किसी चीज का गुलाम हो जाना, है ना, एडिक्ट कहलाता है। ही इज एडिक्टेड,
ही इज addicted to gambling, addicted to smoking, addicted to, है ना, बहुत सारा चीज। एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना। एडजर्न, द कोर्ट इज एडजर्न टुडे। एडजर्न का मतलब होता है स्थगित कर देना, यानी रोक देना। एडजर्न हो गया, कोर्ट आज स्थगित हो गया, एडजर्न हो गया, उस स्थगित कर देना। असेंड का मतलब होता है चढ़ाना, चढ़ना। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है ना मैथ में, सबको यूज करो अंग्रेजी में। असेंडिंग, डिसेंडिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग, है ना। चलो बोलो मेरे साथ, अक्वायर। आसान मत देखो, आसान है। अक्वायर मतलब प्राप्त करना, अक्विल्ट इलाज से मुक्त करना। बोलना है, जितना यहां पे आएगा उतना याद होगा। अक्विल्ट इलाज से मुक्त करना, एडिक्ट लत पड़ना। देखो सब कुछ आता है लेकिन यहां पे नहीं, जुबान से नहीं निकलता। यही वजह है अंग्रेजी कमजोर होने का। आता सब है, बोलना नहीं आता। एडिक्ट का मतलब लत पड़ना, एडजर्न असली करना, एडजर्न असली करना, असेंड चढ़ाना, असेंड किया चढ़ा दिया, डिसेंड किया उतार दिया। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, बहुत बढ़िया। आगे देखिए फटाफट जल्दी से। अब देखिए अपीज। अपीज का मतलब होता है संतुष्ट करना। अपीज, एप्पल पीस। अब एक लड़का था, अपीजमेंट, संतुष्टि नहीं हो रहा था। उसने एक एप्पल था, 4 बच्चे थे, झगड़ा किया, मदर ने 4 भाग में एप्पल को काट दिया, सब संतुष्ट हो गए। अपीज, एप्पल को पीस कर दिया, सब संतुष्ट हो गए। एप्पल पीस, अपीज। अपीज का मतलब होता है संतुष्ट करना। अपीज शांत करना, अपीजमेंट संतुष्टि। आप कितने को अपीज कर पाओगे? सब लोग अपीज नहीं हो पाएंगे, संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, शांत नहीं हो पाएंगे। अपीज का मतलब होता है शांत करना। अपील का मतलब प्रार्थना करना, अपील करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। अपील का मतलब प्रार्थना करना। उसने अपील किया, मोदी जी ने अपील किया लोगों से शांत रहने के लिए, अपीज रहने के लिए। मोदी जी ने अपील किया अपीज के लिए, अपील किया अपीज के लिए। अपोलोजाइज, क्षमा मांगना। अपोलोजाइज किया, मैं क्षमा मांगता हूं, अपोलोजाइज, है ना। आप बोलते हो कि आई अपोलोजाइज दैट मिस्टेक, यानी उस मिस्टेक के लिए मैं क्या मांगता हूं? क्षमा। अपोलोजाइज फॉर मिस्टेक। अपोलोजाइज किसी चीज के लिए क्षमा मांगना अपोलोजाइज कहलाता है। अपीयर का मतलब प्रकट होना, वो अपीयर्ड हो गया, ही इज अपीयरिंग एट द सेम मोमेंट। अपीयर मतलब उसी समय आ जाना, अपीयर प्रकट हो गया, है ना, अपीयर प्रकट हो जाना। अराउज, अराउज का मतलब उकसाना, जगाना। अराउज किया, उत्तेजित कर दिया, अराउज कर दिया, जगा दिया, उत्तेजित कर दिया, अराउज हो गया, अराउज्ड, है ना। ही हैज अराउज्ड मेनी पीपल। अराउज मतलब जगा दिया, उत्तेजित कर दिया। आप पेपर पढ़ोगे सारे वर्ड आएंगे, बोल दो मेरे साथ एक फड़ा से। अपीज, बोलो जल्दी। अपीज संतुष्ट करना, अपील, अपील प्रार्थना करना, अपोलोजाइज क्षमा मांगना, अपीयर प्रकट होना, अपीयर प्रकट होना, अराउज उकसाना, अराउज जगाना। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला वर्ड है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना। असॉल्ट का 3 मीनिंग हो, ध्यान देना गौर से बच्चे। अटैक, असॉल्ट, इन्वेड, ये 3 मीनिंग होता है। असॉल्ट का मतलब होता है धावा बोल देना, यानी कि जिसमें जन धन माल की हानि हो, असॉल्ट किया है। जैसे आतंकवादी क्या करते हैं? असॉल्ट करते हैं, असॉल्ट करते हैं, धावा बोल देते हैं, आक्रमण कर देते हैं, उसको असॉल्ट बोलते हैं। अटैक का मतलब होता है सीधा सीधे, जैसे चाइना और इंडिया बीच बन रहा है ना, उसमें क्या कहेंगे? अटैक कहेंगे, अटैक कर दिया यानी आक्रमण हो गया। असॉल्ट मतलब धावा बोल देना। अप्रूव, अप्रूव का मतलब होता है अप्रूवल मिल गया, मंजूरी मिल गई, सहमति मिल गई, अप्रूवल कहलाता है ना आसान वर्ड। अप्रूवल मिल गया, सहमति मिल गया, मंजूरी मिल गया। एडवाइस सबको पता है, सलाह देना। हमने ए वाला लिया है, ए वह वर्ड लिया है जो डेली यूज में काम आता है। ए वाला सीरीज ले रहा हूं, पूरा स्पोकन का डिक्शनरी दे दूंगा। स्पोकन सारे वर्ड टोटल लगभग 1000 के आसपास वर्ड्स होते हैं, ये सारे वर्ड्स हम डेली यूज में काम कर लेंगे, काम खत्म है। एडवाइस सलाह देना। एडमायर का मतलब प्रशंसा करना। एडमायर, आई एडमायर्ड ऑल पीपल, एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सबको प्रशंसा करो, यू एडमायर द पीपल। एडमायर का मतलब प्रशंसा करना। एडमायर, एडमायरिंग, एडमायर्ड, है ना, ही हैज एडमायर्ड, है ना, ही इज एडमायरिंग, तो एडमायर का प्रशंसा करना। एसेस का मतलब होता है आंकना, असेसमेंट बोलते हो ना, यानी सही सही आंकड़ा लगाना, असेस कहलाता है। असेस मतलब आंकड़ा लगाना, आकलन करना को असेस कहते हैं। बोल दो मेरे साथ, असॉल्ट, बोलो फटाफट। असॉल्ट आक्रमण करना, असॉल्ट आक्रमण करना। अप्रूव मंजूरी देना, अप्रूव मंजूरी देना। एडवाइस हाँ सलाह देना। एडमायर प्रशंसा करना, एडमायर प्रशंसा करना। एसेस आकलन, एसेस
मतलब किसी चीज को परख लेना, ऐसे कहलाता है। जल्दी से बोलो आगे। अक्यूज का मतलब इल्जाम लगाना, अक्यूज हो गया दोषी है, अक्यूज का मतलब दोषी, अक्यूज मतलब अपराधी, अक्यूज अपराधियों कहते हैं, दोषियों कहते हैं। एड्रेस का मतलब संबोधित करना, एड्रेस, मोदी जी एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। एड्रेस का मतलब पता भी होता है, आपका एड्रेस क्या है, पता क्या है। एड्रेस एक यूज है लेकिन उसका दो तीन हिंदी होता है। एड्रेस का अगर नाउन होता है तो पता, पता जहां पर रहते हो। एड्रेस अगर वर्ब होता है तो संबोधित करना भी होता है इसका हिंदी। अन्वय का मतलब चिढ़ाना, अन्वय कर रहा है, चिढ़ा रहा है, वो अन्वय कर रहा है, चिढ़ाना, अन्वय, चिढ़ा देना। अमेज का मतलब आश्चर्यचकित, अमेज हो गए, होंडा अमेज चलाए थे, अमेज हो गए किसी से, आश्चर्यचकित हो गए। अल्यूर का मतलब प्रलोभित करना, अल्यूरिंग करता, लुभाता है, अल्यूरिंग यानी कि कोई चीज जो है वो अल्यूर करता है, लुभाता है। शी अल्यूर्स मी, वो मुझे आकर्षित करती है, लुभाती है। अल्यूर का मतलब प्रलोभित करना। बोल दो मेरे साथ, अक्यूज, आप नहीं बोल रहे हो, मुझे दिख रहा है सब। अक्यूज है ना, इल्जाम लगाना। एड्रेस, संबोधित करना, बोलो एड्रेस, संबोधित करना। अन्वय, चिढ़ाना, अन्वय, चिढ़ाना। अमेज, आश्चर्यचकित होना, अमेज, आश्चर्यचकित होना, अमेज हो गया। अल्यूर का मतलब लोभित करना, अल्यूर मतलब लुभाना, फुसलाना को हम लोग अल्यूर कहते हैं। ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, आपको याद हो रहा होगा मेरे दोस्त। मेरे बात हमेशा ध्यान रखिए, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इफ यू वांट टू इनहांस योर नॉलेज, तो शो दैट you will have to learn English, you will have to memorize the vocabulary, vocab को memorize करना पड़ेगा, lots of vocabulary, ताकि आप speaking करें, at the same time you don't feel any hesitation and hurdle and obstacle in your mouth, यानी आपके मुंह में कोई समस्या ना हो, आप लगातार दिमाग में वर्ड आता रहे, आप उसको बोलता रहो। यह मत सोचो, अंग्रेजी बोलने के लिए एक गुरु मंत्र याद रखना कि when you try to speak English, don't try to check the errors of others, कभी दूसरे गलतियां ढूंढो, बस बोलते रहो, राइट हो या रॉन्ग हो, क्योंकि भाषा बोलने में कभी राइट रॉन्ग नहीं होता, बस मेक अंडरस्टैंड अदर पीपल, दूसरे को समझा दिया, इसी को भाषा कहते हैं। अंग्रेजी को कोई सब्जेक्ट मत मानो, अंग्रेजी लैंग्वेज है, सिखा दूंगा, बोलना भी लिखना भी, बस मेरे साथ लगे रहो, करते रहो। और साथ साथ अगर जबरदस्त कोर्स करना चाहते हो, आपको लगता है कि फाउंडेशन पढ़ने के बाद, तो डीएसएल इंग्लिश पे जा करके ऐप डाउनलोड कर करके एक बार जबरदस्त तरीके से पढ़ लो, और यह जो नंबर दिया गया है इस पे आप बात करो। और जब भी आपको कहीं डाउट हो, आप धर्मेंद्र सर से बात करना चाहते हो, तो आप अपना नंबर, अपना फोन नंबर, बैच नंबर और डाउट लिख करके मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। मैं धर्मेंद्र सर खुद आपसे बात कर लूँगा, मैं खुद आपसे बात कर लूँगा। जब भी मेरे पास समय होगा आप मेरा फ़ोन पिक कर लेना। नंबर नहीं बता रहा क्योंकि अननेसेसरी नंबर आ जाएगा, लेकिन मुझे आपसे बात करना है अगर आपके पास समस्या है तो। ठीक है, फिर मिलते हैं मैं आपसे अगले वीडियो में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।